हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग कर रही हूँ। इस रीडिंग में आपकी एनर्जी कनेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और एनर्जी कनेक्ट हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े, मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट रहिए। इसके अलावा अपने पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ, उनको विजुअलाइज करो, ठीक है, एंड उनका नाम लीजिए या उनकी फ़ोटो भी देख सकते हो। ये सब प्रोसेस करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी उस व्यक्ति का नाम लिखिए, उस पर्सन का नाम लिखिए जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं। एक ही व्यक्ति के बारे में लिखिएगा, ठीक है, ऑब्वियसली एक ही पर्सन के बारे में लिखिए, क्योंकि कुछ लोग दो दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक पर्सन जो भी है जिसके लिए आप जानना चाहते हो, सीरियस हो, उस व्यक्ति के बारे में लिखो, बारे में नहीं, उस व्यक्ति का फर्स्ट इनिशियल लिखो, नाम लिखो। चलो देखते हैं वो पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रही हैं। मेल फीमेल आप लोग दोनों इस रीडिंग को देखोगे, थी था इन सब चीज़ों के ऊपर, जेंडर के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, बिकॉज मेरे को जैसे बोलने में कंफर्टेबल होगा मैं वैसे बोलूँगी। क्या चल रहा है इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में? बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली आपके पर्सन के माइंड में चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ओके, द लवर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है? इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं एक टाइम पर, प्लीज़ मुझे एक एक करके कार्ड दे। मून, द एम्पिरर, एट ऑफ कप्स, द मजिशियन, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नंबर आपको बताऊं, 6, 4, 8, 3, 5, 4, 1, 27 कुछ लोगों के लिए मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 8, 18, 21, 5, 16, 12, 26, 26, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब कुछ लोगों के लिए अब ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट है, मे बी मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो ये मंथ्स कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई देते हैं। चलो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या है, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में लवर्स की एनर्जी क्यों है। बहुत सारे कार्ड्स एक बार में आना चाह रहे हैं। डेथ का कार्ड है, देन वी हैव टावर का कार्ड एंड हैंग्ड का कार्ड। ओके, चलो मैं बताती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, जब भी आप किसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो उसके साथ कुछ मेमोरीज आपके माइंड में आते हैं, उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए कुछ पल आपके माइंड में आते होंगे, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। अब जिस चीज़ का जितना इम्पैक्ट है वो उतना आपको याद आएगा, है ना, या आपकी एनर्जी जिस तरह की होगी या उस तरह की चीज़ें आप सोचोगे, उस तरह की एनर्जी से आप कनेक्ट होगे। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? देखो, डेथ का कार्ड ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, ठीक है, या रिश्ता ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी मुझे क्लियर दिख रही है। तो जिन लोगों के बीच में चीटिंग वाली एनर्जी है,
आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको पता है, आपको ये श्योरिटी है, ये सब चीज़ आपको मतलब इस चीज़ का अवेयरनेस है, रीडिंग ये आपके लिए है। यहाँ पर ये कार्ड दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये किसी और को डेट कर रहे थे या किसी और को डेट कर रही थी और ये चीज़ आपको पता चल गया। एंड हैंगमैन का भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है। देखो यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं इसको लेकर, यानी कि आपको लेकर वो इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, वो लव फील कर रहे हैं, वो अटैचमेंट फील कर रहे हैं, स्पार्क फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन बेसिकली फील कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि चलो उससे बात करते हैं या उसको कनेक्ट करते हैं, तो उनके माइंड में ये चीज़ें घूमती रहती है। चीट करना, अब कुछ केसेस में मैं ये बोल सकती हूँ 1% केसेस में ये हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई हो या आपके तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसको आपके पार्टनर ने ये समझ लिया कि आपने उनको चीट किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, ठीक है। मे बी आपके एक्स का नेक्स्ट का किसी का कॉल आ गया, आप उसको लेकर सीरियस नहीं हो, लेकिन किसी का कॉल आना आपके पार्टनर के अंदर ये फीलिंग्स दे गया कि आपने उनको चीट किया है। 1% लोगों के लिए कह रही हूँ। तो आज भी उस व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी है, आज भी वो पर्सन इस चीज़ को भूल नहीं पाए हैं या आज भी वो व्यक्ति यही सोचते हैं कि आपने उनको चीट किया है, ओके। और आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, तो आज भी ये व्यक्ति इस वजह से, देखो आपको लेकर ना एक खिंचाव महसूस हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में जब भी सोच रहे हैं तो उनको लगता है कि जो भी उन्होंने पास्ट में किया है आपके साथ, वो चीज़ आप दोनों को वापस से ये एक नहीं होने देगी, ठीक है। ये लवर्स की एनर्जी में आप दोनों को नहीं आने देगी, ठीक है। क्योंकि आपके बारे में सोचते हैं तो पास्ट में जो हुआ है वो थॉट इनके माइंड में सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। चीटिंग की है तो वो चीज़ें आ जाती हैं, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था वो चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में आ जाता है और ये उस चीज़ के बारे में फिर सोचकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी कुछ हुआ है, और स्पेशली आप लोगों को पता चल चुका है थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में इस व्यक्ति को नहीं लगता है कि वापस से आपके साथ कोई भी चीज़ ये ठीक कर सकते हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप वापस से ठीक हो सकता है बोल के। और अगर इनकी शादी हो गई है या आपकी शादी हो गई है, देख लेना ये अपने वाइसा वर्सा करके, तब तो डेफिनेटली आपके पर्सन को ये लगता है कि आप दोनों के बीच में अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहा, वो समय नहीं रहा कि आपके साथ वो चीज़ों को ठीक कर पाए। लेकिन एक तरफ मन की एनर्जी अगर देखें तो मन की एनर्जी में ये है कि वो पर्सन आपको आज भी भूल नहीं पाए हैं, एक इच्छा उनके मन में है कि वो आपके साथ वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ इसलिए मुझे दिख रही है, इसलिए आपके पार्टनर की एनर्जी में आई है, बिकॉज हो सकता है कि इनका थर्ड पर्सन के साथ, जो तीसरे व्यक्ति को आपके पार्टनर ने चूज़ किया था, उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। क्योंकि कैसा होता है ना कि जब तक हमें कहीं से प्यार मिलता है, जब तक हमारे लाइफ में कहीं से हमें जो चाहिए वो चीज़ की रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल हो रही होती है, तब तक हम सेकंड मतलब दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना। लेकिन आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी जो है थर्ड पर्सन के साथ इतनी ज़्यादा बातचीत होनी बंद हो गई है, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा है दोनों के बीच में। उतना साथ है लेकिन वो लव नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो दूरी कहीं ना कहीं आ चुकी है दोनों के बीच में। वो एक फेज़ आता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ लिव इन में रहते हैं तो एक फेज़ आता है जहाँ पर साथ तो होते हैं लेकिन साथ होकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या बात करते हैं लेकिन वो दिल के इमोशंस शेयर नहीं होते हैं, वो प्यार नहीं दोनों के बीच में बचा होता है, बस फॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं पूरी कर रहे होते हैं। तो वो स्टेज कहीं ना कहीं आपके पर्सन का उस व्यक्ति के साथ, उस थर्ड पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं लव को पाने के लिए, ठीक है। अब थर्ड पार्टी से वो लव, वो प्यार, वो सपोर्ट आई गेस नहीं मिल रहा है जो एक टाइम पर थर्ड पार्टी से मिल रही थी आपके पर्सन को। तो दूरी यहाँ पे दिखाई दे रही, और ये एक रीज़न है कि जब हम कभी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें उस व्यक्ति को हम याद करते हैं, या उस व्यक्ति की हमें याद आती है जो इंसान हमें मदद करता है,
या मदद कर सकता है या मदद किया है, आप उसी के पास जाओगे ना, उसी व्यक्ति के बारे में सोचोगे ना। तो आपके पार्टनर भी आपके बारे में इसलिए सोचते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपने उनको वो प्यार दिया था, आपने उनको वो लव दिया था। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है पहले से ही, ठीक है, और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग अलग अलग पर्सन से मैरिड हो, लेकिन इस व्यक्ति के साथ आपका एक डिवाइन कनेक्शन है। यस, ये एक मेन रीज़न भी है जिसके वजह से ये पर्सन भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने ट्विन पार्टनर को नहीं भूल सकते हो, सालों साल नहीं भूल सकते हो, ये सच है। आपकी बात हो नहीं हो, उसके साथ कोई भी सिचुएशन हुआ हो, चाहे मास्कुलाइन ने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, कुछ भी किया हो, आप उसको नहीं भूल सकते हो। और मैस्कुलाइंस आपको धोखा चीट इसलिए करते हैं, उसका एक बड़ा रीज़न है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस को मैस्कुलाइंस के अलावा कोई भी जगा नहीं सकता है, ट्रिगर नहीं कर सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट कार्ड, द मून को प्लीज क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मून का कार्ड निकल कर आया है और फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम, जितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा दुख, उतनी ज़्यादा पीड़ा, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी कोई भी बात को, कोई भी एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनोगे। आप उनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन को अब सुनना नहीं चाहते हो, कोई भी बात को अब आप सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है। जैसे पहले वो आपकी किसी भी बात को नहीं सुनना चाहते थे, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहते थे या चाहती थी, जो भी है सामने वाला इंसान, उसी प्रकार से अब आप इस व्यक्ति की कोई भी बात को नहीं सुनना चाहते हो। डिनायल एनर्जी। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे लगता है कि कुछ और लोग हैं जो कि इस समय का, इस वक्त का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो डिस्प्यूट या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। बट एक चीज़ है कि डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच आपके बारे में बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट, इनका मन अच्छा नहीं है। स्पेशली उन लोगों के पर्सन जो भी थर्ड पर्सन के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपके साथ भी अगर ये चीज़ें हुई है तो इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है सिचुएशन को देखकर कि अभी ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, या तो किसी और को चूज़ कर लिया, शादी कर ली इस पर्सन ने, या मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पर इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है आपको। मैनिपुलेशन कैसे? शादी करेंगे, कमिटमेंट होगा, बात कराएंगे फैमिली से, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए और इन्होंने अपनी फैमिली के अनुसार शादी कर ली। यस, या आपको आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, अबैंडनमेंट की एनर्जी ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। सन की कार्ड से टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी, खुश, फैमिली जैसा फील करते थे, या फैमिली की तरह ये पर्सन आपको देखते थे, ठीक है। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी ट्रैवल किया है, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी
लंबा टाइम रहा है ये रिलेशनशिप, काफ़ी लंबे समय तक आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। 1-2 साल का ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए, मुझे नहीं लग रहा है ये रिलेशनशिप, मुझे 7-8-10 साल का मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और अगर कुछ लोगों के लिए 1 साल का ये रिश्ता रहा है, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, मे बी आपको ऐसा फील हुआ हो कि आप इस व्यक्ति को शायद बहुत सालों से ही जान रहे हो, या आपका रिश्ता बहुत साल हो गए। कभी कभी ऐसा आपको फील होता हो कि पता नहीं इस व्यक्ति के साथ बहुत सालों से रह रहे हो, बहुत सालों से आप एक दूसरे को जानते हो। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया, और या इस एम्परर के नीचे ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का बैक स्टेपिंग का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट किया, ठीक है। और मैनिपुलेशन जो मैंने आपको बताया कि झूठे वादे किए, झूठ में आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं रखा, और जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में, जिसके वजह से ये रिश्ते में को ठीक होना या ठीक कर पाना आपके पर्सन को इम्पॉसिबल लगता है। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। देखो ये मूव ऑन तो कर गए फिजिकल तौर से, या दूर चली गई आपसे, मेंटली दूर चली गई, लेकिन लग नहीं रहा है कि पूरी तरीके से ये पर्सन आपसे दूर हो पाए हैं या दूर हो पाई हैं। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड ये बता रहा है कि आज भी इस व्यक्ति की मेमोरी में आपके साथ स्पेंड किया हुआ वो समय है, वो टाइम है। नॉस्टैल्जिया की एनर्जी ये रिफ्लेक्ट कर रही है। ये कार्ड ये बता रहा है कि याद आते हैं आपके पर्सन को वो वक्त, वो समय जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे, जब आप दोनों के बीच में अच्छी तरह से बातचीत होती थी, या आप दोनों जब फ्रेंड्स थे, या अच्छे सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग थी, लव था। उस चीज़ को आपके पर्सन नहीं भूल पा रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मिस करते हैं। बेशक इस वक्त आप दोनों की अगर सिचुएशन ऐसी है कि बहुत बुरी चल रही है, बहुत ख़राब चल रही है, अंडरस्टैंडिंग इस वक्त आप दोनों के बीच में नहीं है, दोनों ही डिनायल एनर्जी में हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों जो वो उस समय जो इंसान थे, उस इंसान को ये पर्सन मिस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि यार वो टाइम बहुत अच्छा था जब हम दोनों के बीच में कितना ज़्यादा लव था, और आज का एक समय ऐसा है जब हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा हम डिस्टेंस में आ चुके हैं। द मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई। मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे ब्लॉकेजेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन पता है आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन यस आपको अपनी टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ये अट्रैक्शन चाहे वो अपने लुक से दिखाए या ये कैसे भी आपको अट्रैक्ट करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। देखो कोई भी चीज़ के ऊपर हम लोग तब तक एफर्ट्स नहीं डालते हैं जब तक हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर या रेडी नहीं होते हैं, प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर कोई भी एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? बिकॉज अभी वो खुद ही प्लान नहीं कर पा रहे हैं, खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं, या खुद ही समझ नहीं पा रही है। ये पर्सन अभी भी समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, क्या एफर्ट्स डालने भी चाहिए, नहीं डालने चाहिए, ठीक है, या क्या करना चाहिए। तो ये इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को कंtemplate करते हुए दिख रहे हैं। थॉटफुल की एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओह शिट, वेट, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप सभी को पता है कि ये कार्ड देखो, रिग्रेट आपके पर्सन फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड है आपके पर्सन, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। ऐसी एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की है। शेम की एनर्जी है, शर्म आ रही है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने किया है, और उनकी आज कंडीशन अगर ख़राब हो गई है तो वो चीज़ भी इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से आपसे बात करेंगे। अगर इन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया था, आपको उल्टी सीधी बातें इस व्यक्ति ने अगर कही थी, ठीक है, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपको पता चल जाए इनकी इस वक्त की रियल कंडीशन, रियल सिचुएशन क्या है, क्योंकि उनको तो लगता है कि आपकी सिचुएशन बेहतर हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुके हो, अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी रियल सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ क्या है ये अगर आपको पता चल जाए तो इस चीज़ का क्या होगा, आप इस चीज़ का मजाक बना सकते हो, ठीक है, आप ऐसा फील इस व्यक्ति को इग्नोर कर सकते हो, आप ऐसा फीलिंग इस व्यक्ति को दे सकते हो कि देखो तुमने गलत किया मेरे साथ, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ आपके पार्टनर जो है अपनी फीलिंग्स को या उनकी लाइफ में जो चल रहा है उसको छुपाएंगे, वो आपको नहीं बताएंगे। इनडायरेक्ट वे में मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको हिंट देने की कोशिश कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि मुझे बात करनी है या इंटरेस्टेड है। इनडायरेक्ट वे में मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ हिंट देंगे, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ कप्स, वही कार्ड निकल कर आया है, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है आपसे शादी नहीं करने का, आपके साथ रिश्ता तोड़ देने का। अभी यहाँ पे देखो 222 नंबर को दिख रहा था, ये बैलेंस की एनर्जी है, हार्मोनियस एनर्जी है, इस नंबर में लव है, ठीक है, इमोशंस है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबिलिटी को बता रहा है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ अंदर से कहीं ना कहीं इनको दुख दे रहा है या इनको ऐसा बुरा फील करा रहा है, ठीक है, इन्होंने आपसे शादी नहीं की या आपको कमिटमेंट इस व्यक्ति ने नहीं दिया, तो ये चीज़ से ये खुद रिग्रेट फील कर रहे हैं, खुद पछतावा इस व्यक्ति को हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों की पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली है। यस, मुझे ये पता नहीं ये फीलिंग्स आ रही है। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो ना गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं ये फील करते हुए ये बहुत आपके साथ शादी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं। उनको पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इस वक्त, लेकिन उनके मन में ये ख्याल बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके साथ शादी करने का। या मे बी आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन इतना ज़्यादा डीप हो गया था कि आप लोगों ने मे बी शादी कर ली, कुछ लोगों ने चुपके छुपाकर। अच्छा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप लोगों ने शादी कर ली छुप कर, लेकिन फिर आपके रिश्ते को आपके पर्सन ने मतलब सामाजिक तौर से बताया नहीं, छुपा कर ही रखा। आपको वो सम्मान या वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं मिला, ठीक है, और इन्होंने कहीं और भी शादी कर ली। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आज बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ इस पर्सन ने किया है तो इस व्यक्ति को लगता है कि ये अपनी लाइफ में इन्होंने आपको खोया है, आपको खोकर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को खोकर इस वक्त आपके पर्सन होता ना कि अंदर से ये बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा पछतावा क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। पत्थर को, हीरे को पत्थर समझा और पता चला कि यार वो तो हीरा था इतना बड़ा और अब मैंने उसको खो दिया है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लवर्स को ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको
आपको अगर ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ है, दूसरे किसी के साथ है, तो ये तो मुझे देखता भी नहीं होगा, मेरे बारे में सोचता भी नहीं होगा या सोचती भी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये बेशक इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हो। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहकर रहे उसके साथ रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा है। बिकॉज ये लवर्स का कार्ड, जैसे मैंने बोला कि आप उनके एक ट्विन पार्टनर हो, ठीक है, चाहे आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आप लोग ट्विन पार्टनर हो, लेकिन जब ये पर्सन आपके साथ थे तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनको अट्रैक्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ इनका कोई कर्मा था, आपका भी कर्मा जुड़ा हुआ था। तो बट अभी थर्ड पार्टी के साथ जैसे जैसे उनका कर्मा बैलेंस हो रहा है, वैसे वैसे इस व्यक्ति का ध्यान फिर से डिवाइन फेमिनाइन्स की तरफ आ रहा है, इस रिलेशनशिप की तरफ आ रहा है, मतलब आपकी तरफ आ रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को लग रहा है, आपके बारे में ये लग रहा है कि उनकी लाइफ तो आपके बिना शायद बहुत नेगेटिव हो गई है, अंधेरा हो गया है उनके जीवन में, उनके लाइफ में, लेकिन आपकी लाइफ ऑपोजिट हो गई है। मतलब आपके लाइफ में रोशनी आ गई है, आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लगी है, आप खुश रहने लगे हो, हैप्पी रहने लगे हो, ठीक है। यस, इस व्यक्ति के जाने के बाद आपका जीवन अच्छा हो गया है। और यहाँ पर डिनाइल की एनर्जी है। आपके पर्सन को अभी ऐसा लगता है कि वो आपको चाहे कितना भी कन्विंस करे कि वो आपके साथ रहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। आई थिंक कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन को ऐसी लगती है कि आप उनकी इन सब बातों को नहीं सुनने वाले हो, डिनाइल करोगे, मुझे सुनना ही नहीं है भाई, तेरे बात मुझे जानना ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनकी कोई भी बात पर ध्यान ही नहीं दोगे, सुनना ही नहीं चाहते हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डीप इशू, लव ट्राइंगल। ट्राइंगल की एनर्जी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि दिख रही है। ये ट्राइंगल का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कहीं ना कहीं गाइस आप लोग आज भी, ये आपकी एनर्जी है, फेमिनाइन्स की एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये सोच हो सकता है कि आपको आज भी ऐसा लगता है कि कहाँ पर आपने ऐसा कमी रखा था, या कहाँ पर आप लैक आपने कर दिया, क्या ऐसा हुआ कि इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, ये व्यक्ति ने किसी और से शादी कर ली, इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, या आपको डाइवोर्स दे दिया, या थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ गई। मुझे लगता है कि आपके माइंड में आज भी ये थॉट्स चलता है, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप ही बुरे हो, आपको शायद ऐसा फील कराया गया, आपको ऐसा शायद बताया गया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, बदल गए, आप बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब एक होता है ना कि इमोशंस पूरा अंदर से मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, ये आपकी एनर्जी हो गई है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से आप पूरी तरीके से नहीं हील हो पाए हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको बहुत पेन दिया है। और देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है कि आपको धोखा मिला है, ठीक है। आपके लॉयल रहने के बाद भी इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, जो कि कहीं ना कहीं आपको, मतलब एक होता है ना कि इतना ज़्यादा आपको तोड़ दिया है कि शायद आप किसी और के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये काफ़ी तकलीफ़ मुझे दिख रही है आपकी एनर्जी में, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने ये चीज़ उनके परिवार की वजह से किया हो, फैमिली की वजह से भी किया हो, ठीक है। लेकिन अभी मुझे आज तो एक्शन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बस मुझे आपको लेकर थॉट्स में दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या दिखाई दे रही हैं। एक्शन की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। सो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अब हम कुछ कार्ड्स लेंगे जिसमें हम आपके पर्सन के मैसेजेस देखेंगे। और वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ताकि आपके और मेरे बीच में कोई
कर्म बंधन ना बंधा रहे। क्या मैसेजेस लेंगे? चलो इसी डेक से लेते हैं। वेट, neglected, I failed to give you what you need। ठीक है, आपके पर्सन ये इनको पता है कि ये फेल्ड है आपको वो चीज़ देने में जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी। लव, आपका साथ, सॉरी उनका साथ आपको चाहिए था। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। इन्होंने तब एक्ट नहीं किया जब इनको करना चाहिए था। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि काश कि आप समझ पाते उनकी फीलिंग्स, या मतलब जो भी था। मे बी एक टाइम पे आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स थे, मे बी उस समय पे या तो आपने नहीं समझा इनकी फीलिंग्स या इस व्यक्ति ने नहीं समझा आपकी फीलिंग्स। ठीक है, न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपसे आज भी मूव ऑन करने का, लेकिन हो पाया नहीं हो पाया। गॉसिप, आई एम अफेर्ड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी सोचते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। इस चीज़ का भी डर इस व्यक्ति को है। यहाँ पर यूनियन का भी कार्ड दिख रहा है। यूनियन की एनर्जी है, डेस्टिनी की एनर्जी है। देखो, अगर नसीब में लिखा है तो, डेस्टिनी में लिखा है तो ये पर्सन आपके पास वापस आएगा या आएगी। अगर डेस्टिनी में नहीं लिखा है, डेस्टिनी में है ही नहीं, तो फिर यूनियन नहीं होगा। क्या समझे? इरिप्लेसेबल, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं ये पर्सन। आपके पर्सन सेटिस्फाई नहीं है इस वक्त की सिचुएशन से। अनवर्दी, कंफ्यूज्ड बहुत है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ये समझ नहीं पा रहे कि अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, अभी हमारा रिलेशनशिप में क्या स्कोप बचा है, अभी क्या हो सकता है। गॉट इट? तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।